तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत आफ्ताब क़ादरियत महताब रज़वियत मुअल्लिफ़ फ़ैज़ान सुन्नत साहिब खौफ़ व ख़शियत आशिक़ आला हज़रत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया अपने ये नए रिसाले सवाब बढ़ाने के नुस्खे, इसकी इब्तिदा दुरूद पाक की इस फजीलत से फरमाते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि ए लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। सिलसिला दारुल इफ्ता है। ये हज़रत कुछ इरशाद फरमाइए कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है, इसके हवाले से कुछ अगर रोशनी डालें तो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। शरीयत मुताहरा ने ज़कात के हक़दार होने के लिए एक माली मेयार मुक़र्रर फरमाया है और इसमें हिकमत यह है कि वो लोग के जो गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मालदार साहिब निसाब अशख़ास वो अपने मालों की ज़कात ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ और यूँ वो मुसलमान भी उनकी मुआशी ज़िंदगी में कुछ इस्तेहकाम आए और गुरबत व इफ़लास में कुछ कमी वाक़ हो। तो मुस्तहिक़ ज़कात यानी जो ज़कात ले सकता है शरीयत एतबार से, जिसको ज़कात देने से ज़कात अदा होगी, वो शख्स है कि जो दर्जे झेल शराइत पर पूरा उतरता हो और उस शख्स के अंदर इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो हाशमी या सैयद ना हो। ठीक है। और कर्ज़ और हाजत असलिया में मशगूल तमाम अमवाल को निकाल कर दर्जे झेल बातें उसमें पाई जाती हों। तो ये कुछ पॉइंट्स बयान किए जाएंगे, तो मदनी चैनल के नाज़रीन इसको अच्छी तरह से नोट कर लें कि जिस शख्स को हम ज़कात देना चाहते हैं उस शख्स के अंदर हमने किन किन चीज़ों को देखना है या कौन कौन सी बातें हमें मालूम होनी चाहिए उस शख्स के बारे में। ठीक है। नंबर एक ये कि उसके पास 7.5 तोला सोना ना हो। सही है, ये भाई हमें पता होना चाहिए जी। दूसरी चीज़ ये है कि 52.5 तोला चांदी उसकी मिल्कियत में ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि 52.5 तोला चांदी की जो रकम बनती है उतनी रकम उसके पास ना हो। आज के एतबार से, हाँ, मसलन जैसे आज के एतबार से चांदी का रेट कुछ 734-35 रुपये तोला चल रहा है और 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन ये 38,500 के लगभग है। तो उस शख्स के पास इतनी रकम ना हो जो 38,500 के करीब जो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है वो इतनी कीमत का मालिक ना हो, उसके पास इतने रुपए ना हो। चौथी चीज़ उसके अंदर हमने ये देखनी है कि जिस शख्स को हम ज़कात देना चाहते हैं 52.5 तोला चांदी की जो हमने मालियत मालूम की कि 38,500 रुपये, ये चूँकि चांदी के रेट कम ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ़र्क पड़ता है। तो आज जो चांदी का रेट ये 735-34 के दरमियान है एक तोला और 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन ये 38,500 बन रही है। तो उस शख्स की मिल्कियत में ना इतनी रुपए हों, इतने पैसे हों और ना ही उस शख्स की मिल्कियत में इतनी मालियत का कोई माले नामी मसलन माले तिजारत या प्राइस बॉन्ड वगैरह उसके पास इतनी मालियत के ना हों। ठीक है। और पांचवी चीज़ हम इसमें यह भी देखेंगे कि उस शख्स के पास इतनी ही कीमत के बराबर ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद अशिया मसलन फ़र्नीचर, घरेलू डेकोरेशन का सामान ना हो, इजाफ़ी फ़र्नीचर। एक ज़रूरी फ़र्नीचर होता है जैसे सोफ़ा जो ज़रूरत का इस्तेमाल के लिए मेहमान आएंगे उसमें बैठेंगे, एक होता है ज़रूरत से ज़ायद।
इसी तरह शो पीस बड़े कीमती लोगों ने लगाए होते हैं, और दीवारों पे आवेज़ा करने के लिए फ्रेम्स बहुत कीमती और हज़ारों रुपए के लगाए हुए होते हैं। तो ये चूँकि ज़रूरियात ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जो चीज़ें ज़रूरियात से फ़ारिग हैं, ज़ाइद हैं, वो चीज़ें जो ज़रूरियात हाजत असलिया या ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ाइद उन अशिया को कहा जाता है कि जिन के बग़ैर भी आसानी के साथ ज़िंदगी गुजर सकती है। और ज़रूरियात ज़िंदगी या हाजत असलिया उन चीज़ों को कहा जाता है कि जिनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना दुश्वार होता है। सही। तो इजाफ़ी सामान वो 38,500 रुपये मालियत के बराबर और मुसावी ना हो। सही। और छठी चीज़ हम इसमें ये देखेंगे कि अगर सोना या चांदी अगर ऊपर बयान करदा मिकदार से कम है, मसलन इसके पास सोने या चांदी के साथ दीगर वो चीज़ें भी इसके पास हैं कि माली के निसाब होने में जिनका शुमार किया जाता है, तो उन सब चीज़ों की कीमत को मिलाकर देखेंगे। सही। अगर इन तमाम चीज़ों की कीमत 52.5 तोला चांदी की मज़कूरा कीमत 38,500 रुपये आज की तारीख़ के मुताबिक अगर इसके पास इतना माल जमा हो गया जो मज़कूरा कीमत के बराबर उनकी मालियत बनती हो, तो ऐसा शख्स भी ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। जिसके पास तोला सोना हो, 10,000 रुपये हो, 5,000 के बॉन्ड्स हों, तो ये भी मिला के अगर जैसे अब किसी के पास 1 तोला सोना ले लें, 1 तोला सोना ही ये तकरीबन 48-49 हज़ार रुपये कराची का जो रेट चल रहा है, तकरीबन इतना इसकी कीमत है। और 52.5 तोला चांदी की कीमत 38,500 के करीब है। तो अगर किसी के पास मसलन 10,000 रुपये हैं कि प्राइस बॉन्ड हैं, 5,000 रुपये वैसे ही रखें, 15,000 रुपये ये हो गए, और उसके पास 1 तोला सोना भी है, तो ये तो चले गए 60-70 हज़ार तक। सही। तो ऐसा शख्स जो अब ये कहे कि मेरे पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है, ये कह रहा है मेरे पास चांदी तो इतनी नहीं है, मेरे पास रुपए पैसे इतने नहीं हैं, लेकिन जब ये इन सब चीज़ों को मिलाएगा तो ये 52.5 तोला चांदी की कीमत से ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में इस शख्स को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह एक चीज़ हमने ये भी देखनी है कि अगर सोना 7.5 तोले से कम है मगर इतना है कि उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के मुसावी है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने गुफ्तगू की कि 52.5 तोला चांदी की कीमत 38,500 रुपये चल रही है आजकल, और सोना 48-49 हज़ार रुपये चल रहा है, तो यकीनन 1 तोला सोने की कीमत ये चांदी के निसाब से ज़ायद मालियत रखता है। तो इसलिए अगर किसी के पास 1 तोला सोना है तो ऐसा शख्स मुस्तहिक के ज़कात नहीं होगा। हाँ, अगर किसी के पास आधा तोला सोना है, अब आधे तोले सोने की कीमत तकरीबन 25,000 रुपये के करीब हम फ़र्ज़ करते हैं, और इसके बाद 10,000 रुपये और हैं, 35,000 रुपये, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक। अब ये 35,000 रुपये ये चांदी के निसाब से कम है। सही। चांदी का निसाब 38,500 रुपये आज की तारीख़ यानी 17 रमज़ान मुबारक की तारीख़, करीब अय्याम में यही रेट बन रहे हैं। तो अब ऐसा शख्स चूँकि चांदी का जो निसाब है उससे कम मालियत है उसके पास, सही है, वो बकिया जो भी सामान है वो सब हाजत में दाखिल है, सही, तो ऐसा शख्स मुस्तहिक के ज़कात होगा। लेकिन अगर किसी के पास 15,000 रुपये इजाफी रखें और आधा तोला सोना है तो आधे तोले सोना अगर 25,000 रुपये का फ़र्ज़ करें और 15,000 मिलाएं तो 40,000 रुपये हो जाएगा। तो 40,000 रुपये होने की सूरत में ये चूँकि निसाब से ज़्यादा माल का मालिक है और ये हाजत वगैरह से फारिग है, तो इस सूरत में ये गनी हो गया। ठीक। बल्कि अब इसके ऊपर ज़कात लाज़िम होने वाली सूरतें बनेंगी, तो ये ज़कात नहीं लेगा। अच्छा हज़रत, अब ये नहीं, आपने जो ज़कात की शराइत बयान फरमाई, तो कोई ऐसे रिश्ते भी हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती? बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी हैं, ठीक है, तो ये मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बिलफर्ज शोहर इंतहाई कल्लाश है, गरीब नादार, और बीवी करोड़ों रुपए का माल और असबाब रखती है, जेवरात, तो वो अपने गरीब नामदार शोहर नामदार को ज़कात नहीं देगी। इसी तरह शोहर अगर अमीर तरीन है और बीवी गरीब गुरबा, तो अब अगर वो मुस्तहिक के ज़कात की तारीफ़ में पूरी उतरती है लेकिन शोहर अपनी बीवी को नहीं देगा। इसी तरह वालिदैन चाहे कितने ही गनी और साहिब माल हों और औलाद कितनी ही गरीब फ़कीर हो, तो वालिदैन अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से औलाद अपने गरीब वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, चूँकि ये शरीयत मुतहरा ने गरीब होने की सूरत में यानी नादार होने की सूरत में, मोहताज होने की सूरत में औलाद का नफ़क़ा
बाद सूरतों में माँ बाप पे, वालिद के ऊपर लाजिम किया है, और इसी तरह वालिदैन के नादार और मुताज होने की सूरत में ये औलाद के ऊपर लाजिम किया है। तो ये तो वैसे ही फ़र्ज़ है। तो ज़कात के ज़रिए से इनकी मदद नहीं की जाएगी, वैसे अखलाकी तौर पे अपने माँ बाप की मदद की जाए। और इसी तरह नादार औलाद है या पोतों पोतियों में कोई नादार है, नवासे नवासियों में कोई मोहताज है, तो चाहिए कि उनकी भी मदद करें। और शोहर के ऊपर वैसे ही लाजिम है कि औरत का नफ़क़ा वो बर्दाश्त करें। तो ये रिश्ते आपस में ऐसे हैं कि जिन रिश्तों को में ज़कात का लेन देन नहीं हो सकता। अलबत्ता बाज़ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनमें ज़कात बाकायदा दी जा सकती है, अगर ये शराइत जो हमने बताए हैं, इन शराइत के मुताबिक वो हमारा रिश्तेदार पूरा उतरता हो। मसलन सगा भाई है, सही है, सगी बहन है, फूफी, खाला, चचा, मामू, इसी तरह भतीजे, भांजे, ये अगर इन तारीफ़ात पे पूरे उतरते हैं, इसी तरह चचा, ताया, खाला, मामू, इनके औलादें ये अगर इन शराइत पे पूरी उतरती हैं तो इनको ज़कात दी जा सकती है। बल्कि ये चूँकि रिश्तेदार होंगे और जो जितना करीब तरीन रिश्तेदार होगा तो उसका हक़ हमारी ज़कात पे उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिहाजा शरीफ फ़कीर जिसको भी ज़कात दी जाए इन शराइत के मुताबिक उसको हमें परखना चाहिए और ये मालूमात हमें होनी चाहिए। और अच्छा, इससे इन मालूमात से उनको भी तो फ़ायदा होगा कि देखिए दावत इस्लामी तो सबको शरीयत की नॉलेज दे रही है, ठीक है। तो जो दे रहा है तो ठीक है, वो तो शरीयत की नॉलेज ले, मगर जो ले रहा है तो वो भी तो ले, बिल्कुल। वो मांगता फिर रहा है तो वो कम से कम अपने आप को भी तो इन 7 शराइत पर ये देखे कि आया वो इन शराइत पर पूरा है कि नहीं। तो ये नहीं हमारे दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई ने जितने भी यूँ समझिए कि पॉइंट्स अभी बताए, जितने भी मदनी फूल इरशाद फरमाए, ये सब के सब उस पर भी लागू हैं कि जो ज़कात जिसको लेना है वो अपने आप को इस मयार पे चेक करे। इसकी हेडिंग ही हमने डाली है, हाँ, ज़कात कौन ले सकता है। जी जी, अच्छा, तो ज़कात कौन ले सकता है? तो ये जो ज़कात ले रहे हैं जी जी अपने लिए, सही, एक होता है कि किसी मदारिस या उनमें खर्च करेंगे, उनकी बात अलग है। जी जी, जो अपनी ज़ाती इस्तेमाल में लेना चाहता है ज़कात, तो उस शख्स को अपने बारे में भी गौर करना चाहिए कि मैं सैयद हूँ तो मैं ज़कात नहीं ले सकता, मैं हाशमी हूँ मैं ज़कात नहीं ले सकता, मेरे पास इतनी 40,000 रुपये इजाफी पड़े मैं ज़कात नहीं ले सकता, तो इसी तरह मेरा रिश्ता ये बनता है बेटे होने का या बाप होने का तो मैं ज़कात नहीं ले सकता। तो ये सब चीज़ें उसको भी अपने ऊपर नाफिज करनी हैं। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ज़कात जब हम दे रहे होंगे तो ज़कात देते वक्त ये बोलना, बताना, जताना कि ये ज़कात है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, ज़कात कहे बगैर भी दी जा सकती है। ज़कात ये है कि आप अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए जो जहाँ उसने ज़कात का मसरफ़ मुकर्रर किया है उस मसरफ़ तक आप पहुँचा दें, बस ये आपके दिल में ये नीयत होनी चाहिए। इस तरह ज़कात की अदायगी हो जाएगी। और जिस शख्स को हम ज़कात अदा कर चुके, हमने उसको शरीफ फ़कीर यानी हमारे इल्म के मुताबिक हमने जिस कदर भी मालूमात हासिल की ख़ारजी ज़रिए से, दीगर ज़राए से या बाई फेस, सही, हमने जिस शख्स को ज़कात दी उसके बारे में मालूमात की कि उसके पास ये शराइत पाए जा रहे हैं। अब ये शराइत बज़ाहिर सवाल जवाब होते वक्त या मालूमात हासिल होते वक्त हमें ऐसा लगा कि इसमें ये शराइत पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो 50,000 रुपये वैसे ही इसके पास इतनी मालियत के जमा थे, हाजत से फारिग थे और ये लोगों से ज़कात लेता फिर रहा था और आपने सवाल जवाब किया, उसने कहा ठीक है मैं भी ये शराइत पे पूरा उतर रहा हूँ। तो जिस वक्त हम ज़कात दे रहे हैं उस वक्त अगर हमारा यकीन या ज़न्ने गालिब कभी गुमान इस बारे में है कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं ये शख्स मुस्तहिक़ ज़कात है, ज़कात के शराइत लेने के शराइत पे पूरा उतर रहा है, तो अगर हमने ज़कात दे दी तो यूँ हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। अब वो शख्स अगर गलत बयानी करेगा तो उसके लिए ज़कात लेना नाजायज़ होगा, वो गुनाहगार होगा, हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है, ये मीठे इस्लामी भाई ये पम्फलेट है ज़कात कौन ले सकता है, इसको आप ज़रूर मकतबतुल मदीना से हासिल करें। और इसके साथ ये हमारे जी ये ज़कात किस तरह निकाली जाए, देखिए पीछे ये भी है और अंदर दावत इस्लामी के शोबाजात भी हैं, दोनों अफराद के लिए है कि किस तरह ज़कात ये निकाली जाए। बड़ा ज़बरदस्त पम्फलेट है, तो इसको आप हासिल कीजिए और ये मकतबतुल मदीना पे तमाम शाखों पे मिल जाएगा। जो दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं अगर उनके पास नहीं है तो आप घबराएं नहीं, दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net के अंदर फैज़ान रमज़ान के ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर ज़कात कैलकुलेटर भी है और ये पर्चा भी वहाँ पर बाहर उठा रहा है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पर इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये भी ज़रूरत है
कि मिसाल के तौर पे कुछ ही के पास जो है ना वो निसाब तक रकम पहुंचती है, मगर बेटी की शादी करनी है और वो हकदार है, तो क्या हम नियत करके उनके बेटी को दे सकते हैं तो हमारी ज़कात दुरुस्त हो जाएगी? यानी हम जिसको ज़कात देना चाह रहे हैं वो तो साहिब माल है, लेकिन उसके बेटी जिसकी शादी हो रही है जी 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 वो फ़कीर यानी इस शराइत के मुताबिक वो पूरा उतर दें। हाँ, तो ऐसी सूरत में हम ज़कात अगर अदा करना चाहते हैं तो उसके उस बेटी तक वो रकम पहुँचा दें, बशर्ते ठीक है कि वो बालिग हों। हाँ, बालिग हो। अगर औलाद ना बालिग हो तो वालिद अगर गनी हो, औलाद नाबालिग हो, तो ऐसी नाबालिग फ़कीर, शरीफ फ़कीर, बल्कि गरीबुल गुरबा भी अगर कोई औलाद है ना नाबालिग है तो गनी की नाबालिग औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, अगर गनी बाप है और उसकी नाबालिग उसकी बालिग औलाद है और वो शरीफ फ़कीर की तारीफ़ उस पर पूरी सादिक आती है तो उस तक ज़कात पहुँचाई जा सकती है। चाहे यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये रकम जो है वो आप अपने बेटे को दे देना। ये भी तो अब ये बाप जो हो जाएगा वकील, सही, और ये अपने बेटे को जब देगा तो ज़कात अदा हो जाएगा। सही, तो ये यानी वो उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी फिर बाप की कि वो बेटे के कब्ज़े में दे दे। ठीक जी, आपकी कॉल शुरू करते हैं। ये हमने ये इसलिए इस मज़मून को पूरा कर लिया ताकि लोगों को ये आसानी हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब की ज़कातों को कबूल कर ले। जी, क्वेश्चन सवाल चलाइए। जी, सवाल चलाइए। मैं आसिफ अनाइस बात कर रहा हूँ यूनान से, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शुगर का मरीज रोज़ा रख सकता है? शुगर का मरीज रोज़ा रख सकता है, ठीक है, अभी बता दें। जी, सवाल ये है, मैंने एक प्लाट फरोख्त किया है पिछले महीने, उसके पैसे मेरे पास जमा है, क्या उसमें ज़कात वाजिब है? प्लॉट फरोख्त किया है, ज़कात होगी, ठीक है, अभी बता दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि किसी का बैलेंस मेरे मोबाइल में गलती से आ जाता है, किसका है ये मुझे पता नहीं, वो वापस भी नहीं हो सकता कि मैं उसको वापस कर सकूं, कि मालूम नहीं होता ये किसका गलती से आ जाए, तो जो बैलेंस आया है उसका क्या किया जाए? अच्छा, बैलेंस मोबाइल के अंदर गलती से आ गया, ठीक है, बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्र तारी साउथ अफ्रीका पेट्रोलियम। जहाज में सीट पर बैठकर नमाज हो जाती है या नहीं? मेहरबानी जवाब रहमत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाज में सीट पर बैठकर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमाज हो जाती है, ठीक है। जी, मोबाइल है और मोबाइल में कुरान पाक है, तो हम अगर उस पर सिर्फ उसका कंजुल ईमान सिर्फ तर्जुमा पढ़ते रहे तो मोबाइल में कुरान पाक रख के तर्जुमा पढ़ना ठीक है या नहीं? तर्जुमा सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह अभी बता दें। आतिफ भाई, जी, आतिफ भाई यूनान से हैं। शुगर का मरीज़ को क्या कहेंगे रोज़ा रखने के हवाले से? शुगर के मरीज़ को रोज़ा रखना मना नहीं है, सही है, वो रखेगा। और रोज़ा रखना यानी ये बीमारी अगरचे है, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिस बीमारी के बाइस हम ये कहें कि ये रोज़ा छोड़ दे सही, और रोज़े का फ़िदिया देता रहे। सही, और एक रोज़े का फ़िदिया होता है 2 किलो आटे में, 2 किलो में तकरीबन 80 ग्राम कम वज़न का आटा या गेहूं या उसकी कीमत, ये एक रोज़े का फ़िदिया होता है। तो शुगर का मरीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ा छोड़ सके। अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई है सही, और रोज़ा रखने में प्रॉब्लम होती है, प्यास बहुत लगती है, पानी ना पीने की सूरत में तब बीमारी और बढ़ने का अंदेशा रहता है, तो ये सूरत होती है कि वो रोज़ा फ़िलहाल ना रखे, लेकिन बाद रमज़ान इन रोज़ों की क़ज़ा उसके ऊपर लाजिम होगी। ठीक है, बस औक़ात ऐसा होता है गर्मी में रोज़ा रखना, या जैसे अब मौसम एकदम गर्म हुआ है बाबुल मदीना में, लेकिन शुरू के 12-15 दिन वो बहुत ठंडे गुजरे, तो उसमें रोज़ा रखना मुमकिन था। अब गर्मी की शिद्दत के बायस रोज़ा रखने में दुश्वारी हो रही है, और ये दुश्वारी इसके अपने तजर्बे से साबित हो कि मैंने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने में पानी से दूर रहा, बचा रहा, और पानी की कमी की वजह से मैं बीमार हो गया और बीमारी बढ़ गई, तो ये उसको तजर्बा हो, या तबीब हाजिक मुसलमान माहिर दीनी मजहबी डॉक्टर ने उसको, तबीब ने कहा कि आप रोज़ा नहीं रखें वरना बीमारी बढ़ जाएगी। सही है। तो इस सूरत में अब इस मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन छोड़ने का मतलब यह है कि बाद रमज़ान जितने रोज़े छूटेंगे उन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। फ़िदिया का हुक्म शुगर के मरीज़ को नहीं है। बहुत सारे शुगर के मरीज़ ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के रोज़े गर्मी में भी रखते हैं, सर्दी में भी रखते हैं। प्लाट फ़रोख्त किया, रकम मौजूद है। अब रकम मौजूद है तो उस पर बताइए कि ज़कात होगी या नहीं?
अब इन्होंने प्लाट जो था वो किस मद में ख़रीदा था, ठीक है, आया इनको प्लाट गिफ्ट में मिला था या इन्होंने ख़रीदा था। अगर इन्होंने प्लाट को ख़रीदा था सही, तो ये और नीयत ये थी कि इस प्लाट को मैं बेचूंगा, तो ये प्लाट इनका माल तिजारत बन गया। सही है। और माल तिजारत का ये प्लाट अब रुपए पैसों की शक्ल में आ गया। सही है। तो अगर इनके प्लाट के ख़रीदने की तारीख़ बिलफ़र्ज़ 15 रमज़ान थी, पिछले रमज़ान को 15 को इन्होंने प्लाट ख़रीदा था, तिजारत की गरज से नफ़ा आएगा बेच दूँगा, और अब इन्होंने ये 10 रमज़ान को बेच दिया। सही है। अब इनके पास रकम मौजूद है, 15 रमज़ान की तारीख़ आई, साल पूरा हो गया, तो इनको ज़कात देनी होगी। सही। ये नहीं कि पैसे बन गए तो पैसों की सूरत में नया साल शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। वो माल तिजारत है, ये करेंसी है, ये सब एक ही कैटेगरी में शुमार होते हैं। तो ये मुख्तलिफ हैयत बदल लेने से इनका साल नया शुरू नहीं होता। ठीक है। तो यानी उनको इस पर अगर साल पूरा हो गया तो ज़कात देनी होगी। ठीक। अच्छा, मोबाइल के अंदर बैलेंस गलती से आ गया, अगर ये तो किसी करम फरमा ने इनको भेज दिया होगा लगता है। अगर ऐसा कोई करम फरमा इनको बता दे कि मैंने आपके मोबाइल में बैलेंस डाला था, पहुंच गया। अब अगर इनको इसकी तस्दीक हो गई, अच्छा इन्होंने डाला था, तो फिर तो कुछ भी इन पे हुक्म नहीं है, इस्तेमाल करें खुशी से, तो उसकी दिलजोई भी होगी। और अगर ये इनको पता नहीं कहाँ से आ गया, और बस औकात ये नंबरों की एक आध नंबर की भी मिस्टेक हो जाती है, बैलेंस इधर से उधर पहुँचा सकती है, तो अब ये वापस नहीं कर सकते। तो अब इसका यह है कि कितना बैलेंस इनके पास आया उतनी रकम ये सदका कर दें, उतनी रकम सदका करें। अच्छा, मोबाइल के अंदर कुरान पाक ये है और सिर्फ उसका तर्जमा पढ़ सकते हैं कंज़ुल ईमान? बिल्कुल, कुरान पाक जिस तरह कुरान पाक पढ़ सकते हैं, इसी तरह कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ सकते हैं। एहतियात ये हो कि वज़ू होना चाहिए। एहतियात इसमें ये कि वज़ू ही हो, बेवज़ू स्क्रीन को टच ना करें। आजकल ये जो टेक्निकल ये सारा मामला है, कुरान पाक होता है, तो उसको भी यानी कोशिश कीजिए कि बगैर वज़ू जब पेज खुल गया कुरान पाक का, तो उसको एहतियातन हुक्म है कि वज़ू कर लिया जाए, वज़ू करके इसको छुआ जाए। लेकिन अगर कोई बेवज़ू छू ले तो इसको गुनाहगार नहीं कहा जाएगा। ठीक, वक्त हो तो सवाल दीजिए। जी जी जी, 3 का मेरा सवाल ये है, क्या एक भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है? और लिए उसको लेने के ज़कात के पैसे में अपनी बच्ची की शादी हो रही है, उसमें पैसे देने चाहता हूँ ज़कात के, और वो साहिब हैसियत 50,000 रुपये उसके पास है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ ज़कात में उसकी बच्ची की शादी में? चलिए, ये भी मसला दोनों वो अभी इंशाल्लाह इसको बयान करते हैं। जी, मेरा नाम आज रहीम बख्श है। मेरा सवाल यह है कि हमारे इलाके में हाफिज साहब हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं मस्जिद में, हमारे ज़कात उसको दी जाती है, सारे गांव की जो भी गंदम हो या जो भी हमारी ज़कात बनती है हम उसको देते हैं। क्या ये सही है या हम दे सकते हैं या नहीं? हाफिज साहब को सारी गंदम दी जाती है, सारी ज़कात दी जाती है, तो ये तो सारे गांव की मिल जाती होगी सारी ज़कात, सारी गंदम। ठीक है, अभी बता दें। जी, भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है? अभी आपने जैसे हमने कहा था, अगर वो बहन अगर ज़कात के शराइत लेने की शराइत उसमें पाए जाते हैं तो भाई अपनी बहन को ज़कात बिल्कुल दे सकता है और देना चाहिए। अच्छा, बच्ची की शादी है, वही वो जो मैंने आपको बताया कि वो पैसे देना चाह रहे हैं मगर उनके पास 50,000 रुपये हैं। अब जिस आदमी के पास 50,000 रुपये हैं वो उसको तो ज़कात नहीं देंगे, लेकिन उसकी जो बच्ची है अगर वो बालिगा है और वो शरीफ फ़कीर की तारीफ़ पे पूरी उतरती है तो उस बच्ची तक रकम ज़कात की पहुंचाई जा सकती है। ठीक। हाफिज़ साहब, गांव के अंदर हाफिज़ साहब को सारी ज़कात दी जाती है, सारी गंदम दी जाती है? हाफिज़ साहब अगर मुस्तहिक़ ज़कात हैं, ज़कात के शराइत पाए जाते हैं तो ज़कात ले सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखें, मिसाल के तौर पर यहाँ से 10,000 रुपये मिल गए, ये मेन मसला, 12,000 वहाँ से आ गए, 22,000 हो गए, 8,000 किसी और करम फरमा ने दे दिए, 30,000 हो गए। यूँ कई करम फरमा मिलते गए, 1,000, 2,000, 5,000 और ये हाफिज़ साहब हो गए 38,500 रुपये के मालिक। सही है। अब हाफिज़ साहब अब शरीफ फ़कीर नहीं रहे, अब ये हो गए गनी। अब एक और आदमी आता है, हाफिज़ साहब ये लें 10,000 रुपये, अब वो ज़कात की नीयत से दे रहा है, तो हाफिज़ साहब तो अब ज़कात लेने के हकदार रहे ही नहीं। सही है, क्योंकि वो 38,500 या उसके लगभग मालियत जो 52.5 तोले चांदी की बनती है, उतनी मालियत के अगर वो मालिक हो गए कई ज़कातें हासिल करने की सूरत में, तो अब मज़ीद ज़कात लेना उनका नाजायज़। और देने वाले को अगर पता हो गया कि हाफिज़ साहब तो इतने 1,000 रुपये के मालिक हो चुके हैं जो निसाब की मालियत तक पहुँचता है, तो देने वाले का देना भी नाजायज़। इस तरह देने से उसकी ज़कात भी अदा नहीं होगी। और हाफिज़ साहब को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ज़कात अगर ये ले रहे हैं
तो किस हद तक वो ले सकते हैं और किस हद तक नहीं ले सकते, इसका ख्याल भी हाफिज़ साहब को रखना ज़रूरी है, वरना कितने ही लोगों की ये ज़कात लेकर गुनाहगार हो जाएंगे। अच्छा, ये इरशाद फरमाइए कि बाज़ औक़ात ये मिसाल के तौर पे 40,000 आ गए मगर इनके ऊपर कर्जा भी 50,000 का है, तो अब वो यानी 50,000 तक उनको लिमिट हो जाएगी। शरीफ फ़कीर के हवाले से जैसे हमने ये कहा ना 40,000 रुपये आ गए, सही, लेकिन आपने कहा 50,000 रुपये उनके ऊपर कर्जा भी है, तो ये अगर 40,000 रुपये कर्ज की अदायगी में आगे बढ़ा दें तो फिर भी 10,000 रुपये कर्जा बनता है इनके ऊपर। तो अगर ये सब चीज़ें पहला पॉइंट ही हमने ये लिखा था कि कर्ज और हाजत और तमाम ये कर्ज और हाजत असलिया वगैरह से फारिग हो तो ये रकम इनको गनी बनाएगी या नहीं बनाएगी। ठीक, इस हवाले से गुफ्तगू। ठीक, सही फरमाया। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।